हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित बर्फ से ढके पर्वतों की गोद में एक अलौकिक स्थल है, केदारनाथ धाम। यह न केवल शिवभक्तों के लिए अत्यंत पवित्र स्थान है, बल्कि यह भारत के 4 धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख माना जाता है। इसका प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक गहराई इसे अत्यंत विशिष्ट बनाते हैं। पौराणिक कथा, पांडवों से जुड़ा इतिहास। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शिव की शरण में पहुंचे। लेकिन भगवान शिव युद्ध से अप्रसन्न होकर उनसे छुप गए और केदारखंड, वर्तमान उत्तराखंड, में आकर निवास करने लगे। शिवजी ने एक बैल, नंदी, का रूप धारण किया। भीम ने उन्हें पहचान लिया और बैल की पूंछ पकड़ ली, लेकिन शिव अंतर्ध्यान हो गए। तभी उनका कुबड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ, जिसे आज शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। अन्य अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए और इस प्रकार पंच केदार की स्थापना हुई। पंच केदार क्या है? 1 केदारनाथ शिव का कुबड़, 2 तुंगनाथ भुजाएं, 3 रुद्रनाथ मुख, 4 मध्यमहेश्वर नाभि, 5 कल्पेश्वर जटा। ये पांचों स्थल हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं और तीर्थयात्री इन्हें क्रमशः यात्रा कर पुण्य प्राप्त करते हैं। मंदिर का इतिहास और निर्माण। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने सबसे पहले केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया, परंतु वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में कराया। वह मंदिर के पीछे ही समाधि लेकर ब्रह्मलीन हो गए थे। आज भी उनकी समाधि वहां स्थित है। वास्तुकला की विशेषता। केदारनाथ मंदिर विशाल ग्रेनाइट पत्थरों से बना है, जो एक दूसरे पर बिना सीमेंट के रखे गए हैं। यह मंदिर नागर शैली में बना है, जो उत्तर भारत की पारंपरिक स्थापत्य कला को दर्शाता है। मंदिर के गर्भगृह में एक प्राकृतिक शिला, शिवलिंग, है, जो त्रिकोणाकार और असामान्य रूप में है। मंदिर के बाहर विशाल प्रांगण, घंटियां और पत्थर की दीवारें शिवभक्ति की दिव्यता को दर्शाती है। 2013 की बाढ़, चमत्कार या विज्ञान। जून 2013 में केदारनाथ में विनाशकारी बाढ़ आई थी। भारी वर्षा, ग्लेशियर टूटना और भूस्खलन से पूरा क्षेत्र तबाह हो गया। हजारों लोग मारे गए और गांव बह गए। पर आश्चर्य की बात यह रही कि मंदिर की मुख्य संरचना सुरक्षित रही। एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई और पानी का बहाव दोनों तरफ मुड़ गया। भक्तों ने इसे भगवान शिव की कृपा माना। यात्रा मार्ग और तरीका। मंदिर की यात्रा हर साल अक्षय तृतीया, अप्रैल-मई को शुरू होती है और कार्तिक पूर्णिमा, अक्टूबर-नवंबर तक चलती है। सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश से गौरीकुंड तक सड़क मार्ग से पहुंचा जाता है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक की यात्रा लगभग 16 किलोमीटर पैदल या घोड़े पालकी से करनी पड़ती है। अब हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, जिससे यात्री सोनप्रयाग या फाटा से सीधे मंदिर के पास पहुंच सकते हैं। धार्मिक महत्व। केदारनाथ को शिव का सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग माना गया है। यहाँ भगवान शिव को पशुपतिनाथ के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से जीवन के पाप कट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मंदिर 4 धामों, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में से एक है। रोचक तथ्य और रहस्य। 1. शिवलिंग का आकार। यहाँ का शिवलिंग त्रिकोणाकार है, जो अन्य किसी ज्योतिर्लिंग से अलग है। 2. मौसम की चुनौती। सर्दियों में जब मंदिर बंद हो जाता है, तब भगवान की पूजा ऊखीमठ में होती है। 3. आदि शंकराचार्य की समाधि मंदिर के पीछे ही स्थित है, जहां वह ब्रह्मलीन हुए थे। 4. ऊंचाई पर स्थित मंदिरों में सबसे कठिन यात्रा। यह तीर्थ विशेष परिश्रम और श्रद्धा की मांग करता है। 5.
प्राकृतिक चट्टान का रक्षा कवच। 2013 की बाढ़ में मंदिर के पीछे एक चट्टान ने बाढ़ का रास्ता मोड़कर मंदिर की रक्षा की। जल, पर्यावरण और प्राकृतिक सौंदर्य। केदारनाथ मंदिर के पास से मंदाकिनी नदी बहती है, जो अलकनंदा की सहायक है। चारों तरफ हिमालयी बर्फीली चोटियां, हरियाली और घाटियां इसे स्वर्ग जैसा बनाती हैं। यहाँ का वातावरण शुद्ध, शांत और ध्यानयोग्य होता है। यात्रा और पर्यटन की वर्तमान स्थिति। 2025 में मात्र 48 दिनों में ही 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इससे क्षेत्र में 300 रुपए करोड़ का आर्थिक लाभ हुआ है। सरकार द्वारा तीर्थयात्रा को सुगम बनाने हेतु रास्तों का चौड़ीकरण, रास्ते में ऑक्सीजन सुविधा और ई-रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। केदारनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि श्रद्धा, प्रकृति और अध्यात्म का संगम है। यहाँ शिव भक्ति की दिव्यता और हिमालय की शुद्धता का अनुभव होता है। पांडवों की तपस्या, आदि शंकराचार्य की साधना और भक्तों की आस्था इसे एक जीवंत और चमत्कारी तीर्थ बना देती है। अगर आपने अभी तक केदारनाथ की यात्रा नहीं की है, तो यह केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि आत्मा से मिलने की एक यात्रा है। यह शिव के करीब जाने का मार्ग है, मोक्ष का द्वार।